साथियों नमस्कार। चर्चा पौड़ी की इस विषय पर आज मैं फिर पौड़ी में हूँ और पौड़ी में हम बात करेंगे जो कि उत्तराखंड बनने के बाद पौड़ी की क्या स्थिति है। और मेरे साथ हैं मनोज रावत अंजुल जो एक व्यवसाय है पौड़ी में, बहुत पुराने व्यवसाय हर संस्कृति प्रेमी हैं। तो सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि पौड़ी की चर्चा पर कि पौड़ी की स्थिति वर्तमान में क्या है। अंजुल जी, स्वागत आप है हमारे प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद खनूड़ी जी। पौड़ी की स्थिति की अगर बात करें तो राज्य बनने के 23-24 सालों में विकास यहाँ परवान नहीं चढ़ पाया। ये यहाँ का हर निवासी देख भी रहा है। सबसे बड़ी खामी ये रही कि सरकारों ने कभी भी गंभीरता से पौड़ी शहर को लिया नहीं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर गंभीरता से लिया होता तो आज पौड़ी जो हाशिए पे चला गया है वो ये स्थिति नहीं आती। इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार मैं उन जनप्रतिनिधियों को मानता हूं जिनके अंदर यहाँ के विकास के को लेकर कभी भी गंभीरता उन्होंने दिखाई नहीं, कभी भी उनका ध्यान इस ओर आया नहीं। ये जो अ, शहर है इसको पर्यटन नगरी का दर्जा प्राप्त है और पर्यटन के नाम पर अगर आप देखें तो 23-24 सालों में पर्यटन के नाम पर कहीं भी धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। मैं बात करूँगा अगर यहाँ के लोकल जो प्रशासन है नगर पालिका की, तो नगर पालिका भी इसमें बड़ा उदासीन रवैया इसका हमेशा से रहा है। आप यहाँ के नालियों की व्यवस्था देख लीजिए, सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, आवारा पशु आए दिन सड़कों पे घूमते रहते हैं। जनता का चलना बिल्कुल मुहाल हो गया है सड़कों पर। इस तरह से बहुत सारी समस्याओं जो मूलभूत समस्याओं के लिए ही हमें यहाँ पर कोई धरातल पे कुछ दिखा नहीं। आपने देखा होगा कि तमाम संगठनों ने, तमाम सामाजिक संस्थाओं ने यहाँ पर पौड़ी को विकास के लेके आंदोलन भी करे। हमने भी पौड़ी बचाओ आंदोलन संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया था और उसमें भी हमने बढ़ चढ़कर पौड़ी की समस्याओं और जनमुद्दों को लेकर हम भी सड़कों पे उतरे। लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वो आंदोलन जो है शिथिल हो गया और आज आप देख रहे हैं कि कई संस्थाएं आज भी जो है, कई सामाजिक कार्यकर्ता आज भी पौड़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिसको पौड़ी की पीड़ा है वो लगातार संघर्षरत है, लेकिन सरकार के कानों में आज भी जूं नहीं रेंग रही। अंजुल जी, बात करें पौड़ी की, सबसे बड़ी बात क्या है कि पौड़ी मंडल कमिश्नरी है और उत्तराखंड आंदोलन पौड़ी से शुरू हुआ था। क्या सपने थे तब हम पौड़ी। जी, देखिए उस आपने ये जो याद दिलाई, मैं खुद एक उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ। हमने भी उत्तराखंड राज्य की अलग जगाने के लिए 14 सदस्यीय दल ने एक पदयात्रा भी करी थी तब, और मैं गंभीर रूप से घायलों में रहा हूँ और मुझे भी आंदोलनकारी का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आज पैदा होता है कि कोदा जंगूरा खाएँगे, उत्तराखंड बनाएँगे, और उस समय के जो नारे हमारे ज़ेहन में आज भी हैं। लेकिन क्या मिला हमें उत्तराखंड? हमारी स्थिति यूपी के टाइम पे ज़्यादा अच्छी थी, मेरा मानना ये है। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो बजट की बंदरबांट मैं देखता हूँ, मतलब ईमानदार पहल कभी हुई ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक सरकार का रहा है और कभी भी गंभीर पौड़ी के मुद्दे पे रही नहीं सरकार। आप कमिश्नरी की बात कर रहे हैं तो कमिश्नर साहब को बिठाने के लिए हमारे सीएम ने 2-2 बार घोषणाएँ करी, लेकिन आज भी कमिश्नर पौड़ी में नहीं बैठते। कैंप कार्यालय से आपका कमिश्नरी का संचालन होता है और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। नुकसान हुआ तो वो व्यापारी वर्ग को हुआ यहाँ पे सबसे बड़ा। क्योंकि यहाँ का जो पूरा जो व्यापार है वो बिल्कुल हाशिए पर चला गया है। बहुत सारे कारण इसके हो भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए कभी सरकार ने ईमानदार पहल नहीं की। हम कई सालों से चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पे एकमात्र पौड़ी में अगर आवाजाही बढ़ानी है तो पर्यटन के नक्शे पर इसको लाया जाए। पर्यटन पर आज तक कोई पहल हुई ही नहीं। केवल सब कागजों में सिमट के रह गया और पौड़ी आज उसी स्थिति में धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल पतन की ओर ये शहर आ गया है। और इतना ही नहीं, देखो सामाजिक सरोकार तक हमारे प्रभावित हो गए हैं, सांस्कृतिक शून्यता यहाँ पे आ गई है, हर तरह का वातावरण यहाँ पे बिल्कुल एक शून्यता आ गई है। तो ये बड़ा सोचने विषय है। जी, बिल्कुल सोचने में ऐसा है और शून्यता आ गई है। यहाँ पे एक संस्कृति नगरी हुआ करती थी पौड़ी, और पौड़ी की रौनक जब
कमिश्नरी यहाँ पे थी और उत्तराखंड बनने से पहले जो पौड़ी की रौनक थी आज वो कहीं न कहीं खो गई है। हिमालय प्लस के लिए पौड़ी से मैं प्रमोद खंडूरी।